Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत ही दिनों के बाद अपने YouTube चैनल के ऊपर आई हूँ और मैंने बहुत ही दिनों से कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल नहीं डाला था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज मैं आपके लिए क्लास 3 की जो सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है उसका मैं चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, द फैमिली ऑफ द सन। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जो कि क्लास 3 सोशल स्टडी की बुक में से लिया गया है, द फैमिली ऑफ द सन। इससे क्लियर है फैमिली ऑफ द सन का मतलब है, जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि जो सूरज की जो फैमिली होती है, सूरज का जो परिवार होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है आपका। ठीक है, तो सूरज के परिवार में ऑब्वियस सी बात है, हम पहले किसके ऊपर जाते हैं? आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली में जो आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादी जी हैं, वो आपके फैमिली के मेन मेंबर होते हैं। उनके बाद आपके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के बाद आप आते हो। तो उसी तरह से जो फैमिली ऑफ द सन है उसमें हमारे पास सबसे पहले सन आता है। अब सन क्या होता है आपको पता होना चाहिए इस चीज का। तो सन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, सन एक हेड होता है सोलर सिस्टम का। जो सोलर सिस्टम है हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? हमारा सूरज। और हमें सन से क्या मिलता है? सन किसका मेन सोर्स है? तो सन से हमें लाइट और एनर्जी मिलती है, और साथ में हमें क्या मिलता है? हीट भी मिलती है। तो आप बोल सकते हो सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी। तो सन हमारे पास एक बहुत बड़ा आग के गोले की तरह है, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी गैसेस होती है हमारे सन के अंदर? बच्चे को पता होना चाहिए कि सन के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है। तो सन के अंदर हमारे पास मेनली 2 टाइप्स की गैसेस होती है, और वो कौन कौन सी होती है वो भी पता होना चाहिए। वो होती है हमारे पास बच्चों, एक हाइड्रोजन और दूसरी कौन सी होती है? हीलियम। तो हमारे पास टोटल 2 गैसेस से बना होता है हमारा सन। और सन हमारे पास एक स्टार होता है। ये सन क्या? एक स्टार है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि सन एक स्टार है, तो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो इट इज ए स्टार। बट ये प्लैनेट नहीं है। क्या नहीं है? प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। ये ग्रह नहीं है, सूरज कभी भी ग्रह नहीं हो सकता। और ये क्या है? ये एक स्टार है। और ये हमारे पास कहाँ पे होता है? जो सौर मंडल है हमारा, उसके सेंटर में। अब आप बच्चे बोलेंगे भाई ये सौर मंडल मैम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको रट्टा नहीं लगाना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सोलर सिस्टम को सौर मंडल बोला जाता है। ये सौर मंडल के सेंटर में होता है कौन? सन, सूरज। वाई इज द सन इम्पोर्टेंट? अब सन इम्पोर्टेंट क्यों है? सन हमें क्या देता है? लाइट, एनर्जी, हीट देता है कि नहीं? बिना सन के हमारी अर्थ के ऊपर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। और ये हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स क्या करता है? भोजन बनाता है सनलाइट के जरिए, वाटर के जरिए, एयर के जरिए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प लेके? सनलाइट, एयर, वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इट कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। सन के पास एक और जो इसकी एडवांटेज है वो यही है कि ये पूरे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास सन, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है,
उसको क्या किया है इसने, सन की ग्रेविटी ने प्रॉपर होल्ड करके रखा है। अगर सन की ग्रेविटी ना होती तो ये हमारा सोलर सिस्टम भी साथ में नहीं होता। तो सोलर सिस्टम को टुगेदर बनाने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें हमारे सन की ग्रेविटी का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों योगदान। अब आपके लिए मैंने फन फैक्ट्स बना है सन के बारे में। सूरज के बारे में जो फन फैक्ट्स है वो ये है, आपको पता होनी है चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये चीजें, बाकी मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास जो सन होता है वो 109 टाइम बिगर देन द अर्थ होता। अर्थ से कितना बड़ा होता है सन, 109 गुना। कितना बच्चों, 109 गुना। तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि अर्थ हमारे पास कितनी बड़ी है। अर्थ छोटी है, बड़ी नहीं है, अर्थ छोटी है। बड़ा क्या है, बड़ा है हमारा सन, सूरज। सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना। और सन किससे बनता है, बता दिया मैंने, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। सन हमारे को बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो क्या होता है, हमारी पृथ्वी से दूर होता है। और सन और पृथ्वी की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फन फैक्ट्स है हमारे सन के बारे में, ठीक है। अब सन है हमारे पास, सन की समरी दी गई है कि सन में आपने क्या क्या पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, सन मेन सोर्स है हमारा एनर्जी हीट का, और ये इंपॉर्टेंट होता है जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके लिए। और जो सन है उसे ही हम सच्चे शब्दों में कह सकते हैं कि वो हमारे सोलर फैमिली का क्या है, हेड है। तो ये चीजें आपको आ जानी चाहिए। अब मैं आपको एक टिप बताऊंगी, एक ट्रिक्स बताऊंगी प्लैनेट्स के नेम को रिमेम्बर करने के लिए। तो ट्रिक आपके सामने, इफ यू वांट टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स, just remember the sentence, my very easy method just speeds up names। ये लाइन आपने याद करनी है। ऐसे तो याद क्या करनी है, अगर आप समझते हो चीज को तो आपको रट्टा लगाने की, ट्रिक लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल से होते हैं हमारे पास है, नॉर्मली भी हो जाते हैं याद। हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो ये ट्रिक आप कर सकते हो यूज। माई से मरकरी, वेरी से विनस, इजी से अर्थ, मेथड से मार्स, जस्ट से जुपिटर, स्पीड से सैटर्न, अप से यूरेनस, नेम से नेपच्यून। ओके, तो ये आप लर्न कर लेना सारे। बाकी नेक्स्ट है, अब मैं इनको आपको हर एक प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर रही हूं लाइन बाय लाइन। सो हमारे पास है मरकरी। अब मरकरी हमारा सबसे नजदीक है सन के। सन के सबसे नजदीक कौन है, मरकरी। तो आप बोल सकते हो इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और इसको ये भी बोल सकते हो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, ये बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों आपको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन सा लगता है, तो बच्चे इसी को बोलते हैं, इसी चैप्टर को, कि हमें सन का जो चैप्टर है, द फैमिली ऑफ द सन है, प्लैनेट्स का चैप्टर है, वो हमें बहुत ही इजी लगता है। तो और इजी होना भी चाहिए, मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाता है बच्चा। तो चलो, हम मरकरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो मरकरी हमारा नियरेस्ट टू द सन है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही इसका कोई मून है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी चीजें। अब नेक्स्ट है हमारे पास विनस। फर्स्ट हो गया हमारा मरकरी प्लैनेट, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है विनस। विनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे चमकीला प्लैनेट होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है हमारे पास विनस। समझ आया। और इसको बोल देते हैं कि आप जब बोलोगे तो एक लाइन बनानी हो आपने, तो आप बोल सकते हो इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ऑल्सो नोन एज द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, और इसे एक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। और विनस को वेल्ड प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मोटे मोटे बादल होते हैं, थिक क्लाउड्स होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, वेल्ड प्लैनेट, ठीक है।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं। अब विनस हमारा बहुत चमकीला है, सबको पता है, चमकीला होता है, ब्राइट, ब्राइट बोला जाता है चमकीले को, एंड कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज। और आप विनस को देखना चाहो तो आप कब देखोगे उसको, जब सूरज उदय होता है, मतलब जब सूरज सनराइज होता है उससे पहले आप क्या कर सकते हो, विनस स्टार को देख सकते हो, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग स्टार क्यों बोला जाता है, इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है जब हमारा सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त को बोला जाता है सनसेट, जब सनसेट होता है हमारे पास उस टाइम थोड़ी सी देर के लिए हमारा जो विनस स्टार वहां पे क्या होता है, उपस्थित होता है, मौजूद होता है, उसे तभी इसको क्या बोला जाता है, विनस को इवनिंग स्टार। तो अब समझ आ गई आपको। और मैंने ऐसे एज अ थ्योरी, आपने इजी थ्योरी है, आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ प्लैनेट। अर्थ हमारा, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के ऊपर, अर्थ हमारे लिए क्या है, घर है, राइट। तो आप बोल सकते हैं अर्थ इज अवर होम, इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस की दूरी के हिसाब से ये थर्ड प्लैनेट है हमारा, ठीक है। अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ, ये ऑब्वियस सी बात है, लाइफ के लिए परफेक्ट, तभी तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी जी सकता है कोई भी, और ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पे आप जिंदगी जी सकते हो। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिलेगा, वेदर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, हर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास यही एक ऐसा ग्रह है जो लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है, सबको पता होगा, मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, हाँ जी बोला जाता है, मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है। अब मैं आपसे बच्चों क्या पूछूं कि रेड प्लेनेट भाई क्यों बोला जाता है, इसको मार्स को रेड प्लेनेट क्यों बोला जाता है, तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने बताना है मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, रेड डर्ट है, लाल, लाल जो हमारे पास डर्ट होती है, धूल, लाल धूल होती है, और रॉक्स होती है उसके चारों ओर, ठीक है। यही रीजन है कि हम मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारे पास जुपिटर। वाओ, जुपिटर तो सबसे अच्छा वाला प्लेनेट है, सभी जानते हैं इसको बच्चे, जुपिटर को। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर। और इसमें बहुत ही ज्यादा तूफान रहता है, इसको वेरी स्टॉर्मी प्लेनेट भी बोल सकते हो आप। और जुपिटर हमारा क्या है, फिफ्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन, और सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का है। और इसे क्या बोला जाता है, गैस जाइंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, जिस तरह से सूरज बना होता है हमारा। इसमें क्या होते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट होते हैं इसमें, जो कि हमारा क्या होते हैं, जाइंट स्टॉर्म, जिसे जाइंट स्टॉर्म बोला जाता है। इसे जाइंट स्टॉर्म भी बोला जाता है, और साथ में इसके क्यों बोला जाता है इसको जाइंट स्टॉर्म, क्योंकि ये ग्रेट, इसमें रेड स्पॉट होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे जो बोलते हैं ना स्पॉट, धब्बे, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, जाइंट स्टॉर्म, याद रखना इसको। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा, इसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रिंग्स होती है इसके चारों ओर, तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, किसकी ब्यूटीफुल क्या होती है, रिंग्स होती है इसके चारों ओर। और ये क्या होता है, सैटर्न क्या होता है हमारे पास, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे रिंग्स दिख रही है ना आपको, तो ये हमारे पास सैटर्न प्लैनेट है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस है हमारे पास, ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड प्लैनेट है। क्या है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, यूरेनस। और इस ठंडे ग्रह की वजह से इसको क्या बोला जाता है, जहां ठंड होती है, जहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, उस वहां पे क्या बनती है, कुल्फी। कुल्फी मतलब आइस जाइंट,
तो इसीलिए इसको आइस जाइंट बोला जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होगी तो उस बंदे की क्या बन जाती है, आइस। और फ्रिज के अंदर क्या बन जाती है, आइस बन जाता है। जब आप फ्रीजर वाले बॉक्स में डालते हो तो क्या बन जाता है, उस वाटर का आइस बन जाता है। वैसे ही ज्यादा ठंड होगी इस प्लेनेट के ऊपर तो इसका क्या बन जाता है, तो इसे क्या पुकारा गया है, इसको पुकारा गया आइस जाइंट के नाम से। तो आप ये बता सकते हो कि आइस जाइंट बोला जाता है यूरेनस को, क्योंकि ये सबसे ठंडा प्लेनेट है, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट है ये। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेपच्यून, अब नेपच्यून है आपके पास, इसको भी बोला जाता है आइस जाइंट, ये भी ठंडा होता है, बट इससे ज्यादा ठंडा हमारे पास यूरेनस होता है, ठीक है। और ये 8th होता है फ्रॉम द सन, सन से कौन सी पोजीशन पे होता है, डिस्टेंस के हिसाब से 8th नंबर पे। अब बच्चों हमने पढ़ लिए सारे प्लैनेट्स जो कि आपको मैंने बता दिए। आप इनकी थ्योरी इधर से कॉपी के ऊपर लिख के लर्न भी कर सकते हो। मेन होता है बच्चों कॉन्सेप्ट को सीखना, और कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो हर एक चीज आपको अच्छे से आ जाएगी। अभी बोलने को तो मैं आपको इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर सकती थी, बच्चे समझ नहीं पाते, क्रैमिंग करते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में आपको समझा रही थी। अब है हमारे पास मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट, ये इसके क्या करती है, चारों ओर घूमती है। तो मून क्या करता है, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, क्योंकि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून हमें, जो मून होता है वो बहुत ही छोटा होता है सन के कंपैरिजन में। क्यों होता है, क्योंकि वो पृथ्वी से क्या होता है, नजदीक होता है, ठीक है। इसलिए इसका साइज कैसा दिखता है हमें, सन की तरह ही, सूरज की तरह ही हमें इसका साइज दिखता है, क्योंकि सूरज दूर होता है और जो हमारा मून है वो नजदीक होता है। तो यही फर्क है इसके, हमारे जो साइज होता है वो हमें मून और सन का एक बराबर दिखता है। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जो हमारा मून होता है, ब्राइट मून, जैसे आप देख रहे हो तो रात को चंद्रमा बोलते हैं इसको, ठीक है, चंद्रमा चमक रहा होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कभी भी कि जो मून होता है उसकी खुद की लाइट होती ही नहीं है, मून की लाइट ही नहीं होती है, अपनी खुद की लाइट नहीं होती उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, किसकी लाइट को लेता है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तभी हमें हमें दिखता है मून चमकता हुआ। हम सिर्फ उस पार्ट को देखते हैं मून के जिसने कि सिर्फ सनलाइट रिसीव की होती है, और जिस पार्ट ने सनलाइट को रिसीव नहीं किया होता वो हमें क्या दिखता है, ब्लैक, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मून क्या करता है, हर बार मून है, मून की फेजेस पढ़ोगे आप, फेजेस ऑफ द मून होते हैं उनकी, जो मून की उसमें हर एक चीज बताई आपको, 8 फेजेस होती है मून की, वो किस तरह से चेंज होती है एवरीडे, क्यों होती है, सारा रीजन उसमें बताया गया है। अगर आपको चाहिए होगी वो वीडियो तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बना के अच्छे से समझा दूंगी। और यहाँ पे मून के ऊपर आपको पता है ना कोई हवा है ना कोई लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी होती है जो कि प्लेनेट के अराउंड मूव करती है, सबको पता है। अब जो सैटेलाइट होती है हमारे पास, जिस तरह से सन, हमारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह से जो हमारे पास क्या होता है, बता सकते हो आप कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। जो मून होता है हमारे पास, मून के चारों ओर क्या घूमती है, क्या घूमता है मून के चारों ओर, घूमता है कुछ नहीं, कुछ नहीं घूमता। अर्थ के चारों ओर क्या घूमती है, सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्स। स्टार्स होता है हमारे पास ह्यूज हेवनली बॉडी हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स की अपनी हेवनली बॉडी होती है, पता है सबको, अपनी हीट एंड लाइट होती है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, पता है सबको। जैसे कि आप देखते हो आपके पास क्लियर स्काई होता है ऊपर आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ होता है, आप वहां पे देखते हो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं स्काई के ऊपर, वो एक स्पेशल पैटर्न और फिगर बना रहे हैं होते हैं, तो वो हमारा
क्या बोल सकते हैं आप उसको, वो स्टार्स ही बनाते हैं। और जो एक स्पेशल पैटर्न बनाता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको बोला, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो एक पिक्चर बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं हमारे आसमान के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, आसमान पर ही बनाएंगे वो, तो उसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। अब वो किस तरह से बनाते हैं, उसके एग्जांपल बिग डिपर हो गया, लिटिल डिपर हो गया, लियो एंड ग्रेट बियर। अभी जो लियो एंड ग्रेट बियर है, बियर की क्या बनती है, स्टार्स जब इनके आपस में पैटर्न बनाते हैं तो बियर की क्या बन जाती है, कॉन्स्टिलेशन बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है। वैसे ही एक हंटर की पिक्चर बनती है हमारी, ओरियन बोलते हैं उसको, ओरियन। तो ये चीजें हमारे कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल है। इसमें बिग डिपर के बारे में बताया गया है कि बिग डिपर हमारा ग्रुप ऑफ स्टार से बना होता है, जिसकी शेप डिपर की तरह होती है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, जो कप का हैंडल होता है जिसमें चाय पीते हैं आप, कप का हैंडल होता है उसी की तरह इसकी शेप होती है। और एक और बात आपने याद रखनी है, जो लिटिल डिपर होता है उसका जो लास्ट स्टार होता है उसे नॉर्थ स्टार बोला जाता है। ठीक है, अब डू यू नो चीजें हैं, ये आपने सीखनी है कि कौन सा तथ्य है, कौन सा फैक्ट है। तो आपको पता है सोलर सिस्टम कब हमारे पास फॉर्म हुआ था, कब बना था सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल है हमारा वो कब बना था। तो सोलर सिस्टम हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स बैक बना था, मतलब 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बनकर तैयार हुआ था। ये बच्चों आपको आना चाहिए। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक क्वेश्चन है, तो बताओ आपके पास 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, हर एक बच्चे को पता होता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो अभी मैंने वीडियो में पढ़ा दिया आपको कि हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, राइट। और वो भी मैंने बता दिया आपको। बट पहले क्या था, अर्लियर हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर डेज में आपके पास क्या था, टोटल 9 प्लैनेट्स थे। अब हमने जो 9th प्लैनेट्स था हमारा, उसका नाम था प्लूटो। प्लूटो हमारा सबसे छोटे साइज का था, इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया और कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये आपको पता होने चाहिए इसके फैक्ट्स। ठीक है, लग गया पता बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स अराउंड देम। वाओ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है बच्चों भूत। नहीं 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 नहीं, भूत नहीं होता, इनके पास होता है बच्चों रिंग्स। रिंग्स होती है इनके चारों ओर, क्या होती है, रिंग्स, जो कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। पर आपको पता है ये रिंग्स कैसे बनी होती है, इन रिंग्स क्यों बनती है रिंग्स। भाई मैं बोलूं, जैसे कि सन है, सन के पास क्यों रिंग्स नहीं होती। अरे चलो छोड़ो सन को, तो छोड़ दो, हम मरकरी की बात करते हैं। मरकरी को भी हो जाती है रिंग, फिर मरकरी को क्यों नहीं हुई रिंग। बेटा जो रिंग्स होती है हमारी, उनको एक क्लाइमेटिक कंडीशन मिलनी चाहिए रिंग्स के लिए। तो रिंग्स के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन इस सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के पास ही मिलती है। हम टेलीस्कोप से इनके ऊपर रिंग देख सकते हैं, रिंग बनी हुई। और जो रिंग होती है वो किससे बनी होती है, स्मॉल डेब्रीज से। स्मॉल डेब्रीज क्या होता है हमारे पास, ये भी पता होना चाहिए। स्मॉल डेब्रीज किससे बनी होती है, डस्ट, रॉक्स और आइस से बनी होती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जो रिंग्स होती है उसे बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज भी बोला जाता है। और प्लस अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सिंपल बोल दो कि हमारे पास सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून डस्ट, रॉक्स और आइस से बनी होती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। अब वी कैन सी द प्लैनेट्स थ्रू अ पावरफुल टेलीस्कोप। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि आप टेलीस्कोप की हेल्प से इनके जो रिंग्स हैं वो देख सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नेकड़ आई से नहीं दिखेगी आपको। अगर आप नेकड़ आई से देखोगे तो कोई चीज आपको दिखेगी नहीं, इसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो है हमारे पास टेलीस्कोप, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
विनस एक ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम में, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये जीके क्वेश्चन है आपके, अगर आप जीके क्वेश्चन अच्छे से लर्न करते हो, समझते हो चीजों को, तो आप जिंदगी में लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। रट्टा लगाओगे, रट्टाफिकेशन लगाओगे, रोट लर्निंग करोगे तो आपका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपके अच्छे के लिए बना रही हूँ, मुझे टाइम होता नहीं, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर बना रही हूँ। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से सुनो, अगर समझ नहीं आता तो उसको राइट करो कॉपी के ऊपर, फिर से मेरी वीडियो को देखो, पॉज करो बीच में और सुनो। अब देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो विनस एक ब्राइटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का? हाँ जी पता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। मैंने बोला इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है क्योंकि ये हमारा शाइन करता है ब्राइटली, कब? सनराइज से पहले। और इवनिंग स्टार इसे किस लिए बोला जाता है? क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये ठहर जाता है जब हमारा सनसेट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके पास, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही प्यारा। आपके अंदर क्या बहुत सारे जुपिटर फिट हो जाएंगे? थिंक, चलो आपको छोड़ो, चलो मरकरी के अंदर कितने जुपिटर फिट हो सकते हैं? नहीं, मरकरी के अंदर, मरकरी तो बच्चा है हमारे जुपिटर के आगे। मरकरी क्या है? बच्चा है हमारे जुपिटर के आगे। जुपिटर जो हम रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं बच्चों? अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। कोई बच्चे होंगे बेवकूफ, वो बोलेंगे हम तो सूरज के ऊपर आ रहे हैं। भाई बाबा, हम सूरज के ऊपर नहीं रह सकते, वहां पे लाइट हीट एनर्जी मिलती है हमें, लाइट हीट बहुत ज्यादा होती है, मर जाएंगे हम। ठीक है, तो जो अर्थ होती है, जुपिटर क्या करता है? जुपिटर एक प्लैनेट है, तभी तो इसको बोला गया था क्या, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है, कितनी अर्थ? 1000 टाइम्स वो फिट हो सकती है जुपिटर के अंदर, मतलब 1000 गुना। जो अर्थ है 1000 अर्थ ही ले लो, 1000 अर्थ, वो सारी की सारी उसके पास कैपेसिटी होती है हमारे जुपिटर प्लेनेट के पास, कि वो उनको क्या कर सकता है? अपने में फिट कर सकता है, मतलब अपने अंदर समा सकता है। जैसे टंकी होती है ना, टंकी में पानी होता है, तो जो पानी होता है हमारा, तो जैसे उसके पास टंकी में होती है 500 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर मान लो सपोज, तो 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है, तो वो 1000 कर लेता है एक्वायर। वैसे ही हमारा जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट होता है जो क्या करता है, हमारे 1000 टाइम हमारी अर्थ को क्या कर सकता है? अपने में फिट कर सकता है। समझ आया आपको? नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ स्टार। अब मैंने आपको बोला जो लिटिल डिपर होता है हमारे पास, सुना है लिटिल डिपर, छोटू डिपर। अब छोटू डिपर मतलब लिटिल डिपर, लिटिल डिपर का जो लास्ट स्टार होता है उसे क्या बोला जाता था? नॉर्थ स्टार। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, याद आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप पीछे को रोक के पॉज करके पीछे को जा सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। नॉर्थ स्टार को बोला जाता है पोलैरिस। पोलैरिस क्यों बोला जाता है इसको पोलैरिस? और नॉर्थ स्टार का हमेशा एक बात याद रखना, जो नॉर्थ स्टार है वो हमारा, जब हमारे पास नाइट स्काई होता है, मतलब जब रात हो रही होती है, रात हुई होती है, मान लो रात है, तो रात में जब आप आसमान की तरफ को देखोगे तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, नॉर्थ स्टार चमकता हुआ ही दिखाई देता है, पर वो एक ही फिक्स लोकेशन के ऊपर दिखेगा आपको हर रोज। हर रोज आपको एक फिक्स जगह के ऊपर, स्काई के ऊपर दिखेगा। अगर मान लो तुम खुद को क्या करते हो कि मैं गुम हो गया, वही मुझे तो जाना है, तो आपने किसको फॉलो करना है? नॉर्थ स्टार को स्काई के ऊपर देखना है और नॉर्थ डायरेक्शन को ही फॉलो करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपनी डेस्टिनेशन तक रीच हो सकते हो। पहले पुराने जमाने में सेलर सुना होगा आपने, सेलर को बोलते हैं नाविक, जो नाव चलाता है, वो नॉर्थ स्टार का यूज करके ही अपनी शिप के लिए रास्ता ढूंढते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है। बाकी नेक्स्ट है आपके पास सन। मैंने बोला सन का डिस्टेंस अर्थ तक कितना है? कितना डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ तक? अरे बोलो, खुशी से बोलो, झूम झूम के बोलो। सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए सन का डिस्टेंस अर्थ तक कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। अब एक और बात, वाओ, जैसे मैं ऊपर चढ़ गई टेरिस के ऊपर, टेरिस से मैंने छलांग लगाई नीचे को, भाई मुझे कितना टाइम लगेगा टेरिस से नीचे तक पहुंचने के लिए? हाय, टेरिस से ही मैंने छलांग लगा दी, फिर तो मैं आ गई। ऐसा मत करना बच्चों। ऐसे ही जब सन होता है, सन कहाँ होता है? ऊपर, ठीक है, अर्थ कहाँ है? नीचे। तो सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है? कितना लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। जितने भी डू यू नो वाली हेडिंग में है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो अर्थ की लाइट पृथ्वी तक सॉरी सन की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट्स 20 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ स्टार्स होते हैं वो, जैसे हमारा क्लियर नाइट होती है, मान लो बादल नहीं होते हैं आसमान में, ठीक है, तो हम अपनी कॉन्स्टिलेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ वर्ड्स देखें, मतलब आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखोगे, तो चांसेस है कि आपको बिग डिपर दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन प्रोड टू बी एन इंडियन चंद्रयान 3। सुना होगा बच्चों ने, बच्चों ने नहीं सुना होगा तो बच्चों के पेरेंट्स ने सुना होगा। अभी रिसेंटली 2023 में आपको पता है जो हमारा मून के ऊपर लैंड हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल हमारी इंडिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जो सक्सेसफुली लैंड किया है उन्होंने मून के ऊपर, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि पहली ऐसी कंट्री है जिसने लूनर साउथ पोल के ऊपर लैंड किया है। चंद्रयान 3 क्या है भाई? बच्चे तो बोलेंगे ये क्या है चंद्रयान 3? अरे चंद्रयान 3 एक मिशन था। कौन है? चंद्रयान 3 एक मिशन है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। इसरो ने उसे क्या बनाया है? अब इसरो बोलेंगे बच्चे, अरे ये इसरो क्या है? अरे इसरो हमारी एक संस्था है, एक संस्थान है। जैसे कि आप जब अगर स्पेस एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो इसके लिए इसरो का एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आप इसरो में काम करते हो, वहां पे इसरो में आपको वर्क मिलता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको कि आप इन फ्यूचर स्पेस पे भी जा सकते हो, मे बी आपको मून पे जाने का चांस भी मिल जाए। और अब आप बोले अभी कि मैम हमने अभी जाना मून पे। अरे मून पे नहीं जा सकते आप अभी, क्योंकि मून के ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, करोड़ों मिलियन बिलियंस के बराबर खर्चा होता है, और प्लस उसके लिए सुइटेबल कंडीशंस चाहिए होती है। तो कोई भी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, और जना खना मतलब जो मुंह उठा के कोई नहीं जा सकता स्पेस के ऊपर। स्पेस पे जाने के लिए आपको इसरो में सिलेक्ट होना पड़ता है। तो जब भी आप बड़े हो तो इसरो का टेस्ट दीजिए और फिर आप वहां से ये जर्नी भी ट्रेवल कर सकते हो। ये जर्नी भी, इस जर्नी में भी सक्सेस मिल सकती है आपको, और आप क्या पता मून पे चले जाए, क्या पता आप स्पेस के ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब हमेशा याद रखना, जो भी हमारे चंद्रयान 3 है उसको इसरो ने क्या किया था? डेवलप किया था। और जो साउथ पोल ऑफ द मून के ऊपर हमारा जो क्या चंद्रयान 3 था वो लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 में, इंडिया बन गई थी, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि अब इसके ऊपर इंसान ने लैंड नहीं किया था, इंडिया का ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, इंडिया का ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसने मून के ऊपर लैंड किया है, नहीं किया है। मून के ऊपर लैंड नहीं किया है, इन्होंने यूज किए थे रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के थ्रू ही ये क्या किया था इन्होंने, जिसके जो लैंड किया गया था, जो साउथ पोल के लूनर के ऊपर लैंड किया गया था, वो रोबोटिक्स के ही थ्रू किया गया था लैंड। अपने आप उन्होंने लैंड नहीं किया था। जिन्होंने लैंड किया था वो अमेरिका कंट्री के थे,
और उनका नाम है हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा पहला बंदा था जिसने मून के ऊपर लैंड किया था। दूसरा हमारे पास मे बी वज एल्ड्रिन था। थर्ड बंदा हमारे पास माइकल कॉलिन था। ठीक है, तो ये 3 बंदे थे जो कि अमेरिका के ही थे, तीनों कैंडिडेट। ये इन्होंने ही लैंड किया है मून के ऊपर। बाकी हमारे इंडिया से अभी तक फिजिकली बोला जाए तो किसी ने भी लैंड नहीं किया है। विक्रम लैंडर की हेल्प से ही चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाया गया था। तो ये बच्चों आपने याद रखनी है चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।